अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अली। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल दिल के ताल्लुक से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी आज की वीडियो। जब अंकित सर की भी वीडियोज़ हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती हैं। एक तो ये समझाते हैं बहुत अच्छा, फिर इधर की बात बड़ी मज़ेदार ये करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो। बाइडन ने कोई सेफ्टी दी है, कोई इस तरह की बात है अपना पीएम मोदी साहब को और मोहम्मद बिन सलमान को। देखते हैं भी क्या वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में चर्चा करने के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि सऊदी प्रिंस को लेकर के अमेरिका में जो बवाल मचा है, उस बवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं और असल में अमेरिका किन मामलों पर रूस को काउंटर करने के लिए सऊदी के सामने घुटने टेक दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा के दौरान कहा था कि अमेरिका सऊदी को झुकाने के लिए ओपेक के विरोध में नोपेक तक लाने की बात कर रहा था। आपको रिसेंटली ये भी चीज मालूम होगी कि दिसंबर में संभव है कि रूसी ऑयल के ऊपर प्राइस कैप अप्लाई हो जाए, जिसके चलते रूस का तेल सस्ते दामों पर मार्केट को बेचना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि ओपेक ने जो कहा हुआ है कि वो 2 मिलियन बैरल प्रति डे अपना तेल उत्पादन घटाएगा, ऐसी स्थिति में यदि सऊदी को बाइडेन मनाने में कामयाब नहीं होते तो दुनिया को फिर से महंगाई का संकट देखना पड़ेगा और उस महंगाई के संकट में संभव है कि अमेरिका की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अब अगर अमेरिका को अपनी साख बचानी है तो सऊदी को अपने पक्ष में लाना होगा, और अगर सऊदी को अपने पक्ष में लाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो क्राउन प्रिंस हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान MBS, उन्हें अपने पक्ष में उतारना होगा। और उन्हें अपने पक्ष में लाने का अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही है कि बाइडेन को झुकना होगा। बाइडेन क्यों झुकेंगे? क्योंकि बाइडेन जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जमाल खशोगी, जो एक पत्रकार थे जिनको क्राउन प्रिंस ने एक कॉन्सुलेट के अंदर एंट्री करते समय मरवा दिया था, ये खुद CIA का दावा है, मैं किसी और का दावा कोट नहीं कर रहा हूं, अमेरिका खुफिया एजेंसी का दावा है कि उन्होंने, यानी जो MBS हैं, उन्होंने अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकार जमाल खशोगी को एक कॉन्सुलेट में एंट्री के दौरान मरवा दिया था। उस स्थिति में बाइडेन ने चुनाव प्रचार में ट्रंप के सामने कहा था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो सऊदी को जरूर पनिशमेंट देंगे। ये पनिशमेंट आज उन्होंने दिया है। क्या पनिशमेंट दिया है? उन्होंने सऊदी को इम्यूनिटी दे दी है। इम्यूनिटी का अर्थ यानी कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन तो बैठे हैं, लेकिन खशोगी के हत्याकांड के ऊपर MBS के ऊपर किसी भी प्रकार का केस अब नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो वो खशोगी हत्याकांड के ऊपर MBS के ऊपर बहुत बड़ा केस चलाएंगे। संभव है कि सऊदी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग पाएं, और हमने अपने तमाम सेशंस में इस चीज को देखा है। सऊदी प्रिंस से मिलने के लिए बाइडेन आए तो सऊदी प्रिंस ने अपना एटीट्यूड उनके सामने इस प्रकार से रखा जिससे खुद बाइडेन अचंभित थे कि वो किसी भी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं थे। सऊदी प्रिंस ने अपनी तरफ सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हें इस प्रकार से किया कि बाइडेन की एक भी बात उन लोगों ने नहीं मानी, और जहां तक कहा कि अगर आपने हमें कहा कि रशिया को काउंटर करने के लिए हम तेल उत्पादन बढ़ा दें, हम आपके रिवर्स जाकर के तेल उत्पादन घटाएंगे, और घटाने से मांग बढ़ने पर, आपूर्ति घटने पर संभव है कि दुनिया के अंदर ऑयल के दाम बढ़ जाएं, और ऑयल का दाम बढ़ना अमेरिकी साख को सीधा चैलेंज है। तो अमेरिका अपनी इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस हो गया है कि बाइडेन ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, बाइडेन उससे पलट मार गए हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहता हुआ पाया जा रहा है कि साहब अब चाहे जो भी हो जाए, हम सऊदी प्रिंस को इम्यूनिटी देते हैं खशोगी के केस में, यानी कि उन्हें हम किसी भी प्रकार के केस के अंदर नहीं लाएंगे। लेकिन जब ये उदाहरण दे रहे थे तब इनसे पूछा गया कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इनको याद आए अचानक प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी तो ऐसे ही इम्यूनिटी दी थी। अब यहां पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी जमाल खशोगी की तरह किसी हत्या के जिम्मेदार थे? जिस तरह से जिम्मेदारी यहां पर खशोगी के केस में MBS की थी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी कुछ ऐसे आरोप हैं क्या? जी हां, आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका के पक्ष से कि वो गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, गोधरा कांड गुजरात में हुआ था, गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, हजारों लोगों की जान गई थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता है, जब हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार के आरोपों से प्रधानमंत्री को बरी कर दिया है? देखिए, आप अमेरिका को एक देश भले ही मानते हो, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया को अपना ही साम्राज्य समझता है। यही कारण है कि 1998 में जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने
अमेरिका की तरफ से एक यूनिवर्सल, मतलब एक तरह समझिए कि फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक एक्ट पारित किया, यूनिवर्सल, यानी कि पूरी दुनिया को अमेरिका जज करेगा कि किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का स्तर क्या है, और इस धार्मिक स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर जो जजमेंट निकल कर आएगा उस आधार पर वहां के नेताओं को अमेरिका एक प्रकार से प्रतिबंधित कर सकेगा, उस देश के साथ में दी जाने वाली जो सहायता राशि है उसे रोक सकेगा, जो रियायतें दी जाती हैं उन्हें कम कर सकेगा। यही कारण था कि गुजरात दंगों के बाद में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनके बारे में अमेरिका ने एक एक्शन लिया, और वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाने के लिए कॉन्सुलेट में जब अप्लाई किया एज ए मुख्यमंत्री ऑफ गुजरात, तो उस समय अमेरिका ने उन्हें परमिशन नहीं दी और कहा कि आप अमेरिका आने के लिए अलाउड नहीं है, और अमेरिका ने 10 साल तक यही काम जारी रखा। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री बनकर के नरेंद्र मोदी लौटे तो अमेरिका ने उनके ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए और उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ में बुलाया गया वॉशिंगटन। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी नीतियों में परिवर्तन करता है, और परिवर्तन के लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कोट किया। वो कितना सही कितना गलत ये तो सेशन के एंड में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, लेकिन फिलहाल के लिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने सारी जानकारी स्लाइड दर स्लाइड शेयर करता हूं। चलिए, उम्मीद है आपको अब ये सारे घटनाक्रम सीक्वेंस के साथ याद होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अपडेट आते हैं वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करता हूं। उम्मीद है आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने ये चीज लिखी थी कि बाइडेन अवॉइड ए हैंडशेक विद सऊदी क्राउन प्रिंस बट द बम डजंट गो ओवरऑल। कहने का अर्थ ये था कि बाइडेन जो है वो उस क्राउन प्रिंस के साथ मिलने के लिए सऊदी आए तो थे, लेकिन इनके साथ में वो वाली आत्मीयता नहीं दिखा पाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दिखाते हैं। जैसे हाल ही में G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैंडशेक तो किया ही, पीछे से आकर के गले भी मिले और दूसरी तरफ से हाथ हिला करके उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। ये जो आत्मीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई जाती है, ये पूरी तरह प्री प्लान्ड होती है, किसी देश के लोगों को फील गुड कराने के लिए होती है, ताकि हमारे मन में उस देश के साथ अच्छे संबंध हैं ये भावना पैदा हो। ये तस्वीर अपने आप में दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि ये दोनों एक दूसरे को लेकर के सकारात्मक रवैया नहीं रखते। अब हमने इसके ऊपर सेशन किया था कि अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। हालांकि बाइडेन ने ही ये काम किया, लेकिन छवि को नुकसान कैसे पहुंचा? नुकसान ये पहुंचा कि अमेरिका के कहे हुए किसी भी बात को सऊदी ने मानने से इनकार कर दिया था। ये तस्वीर बहुत मायने रखती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस तस्वीर के बहुत सारे अर्थ निकाले गए। क्या थी कहानी? जो ये व्यक्ति आपको MBS दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो दिखाई दे रहे हैं, ये इन पत्रकार के हत्यारे माने जाते हैं। अब आप कहेंगे क्या खुद ने हत्या की थी क्या? नहीं, इनके आदेश पर जमाल खशोगी की हत्या हुई थी। कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सारी बातें मैं आपको डिटेल से चलिए बताता चलता हूं। आप फिलहाल के लिए यह देख लीजिए कि व्हाइट हाउस ने 18 नवंबर को कहा कि खशोगी मर्डर केस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हमने छूट दी है। इस फैसले के बाद भले ही बाइडेन सरकार की आलोचना हो रही हो, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को हमने इम्यूनिटी दी हो या छूट दी हो। यह नवंबर 19 को दिया गया इनका भाषण है, और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन इंडिया 2014 भी हमने इसी प्रकार से इम्यूनिटी उन्हें प्रदान की थी। आप ऑडियो सुन सकते हैं। Is that this is not the first time that the United States has and consistent line of effort. It has been applied to a number of heads of state previously. Some examples: President Aristide in Haiti in 1993, President Mugabe in Zimbabwe in 2001, Prime Minister Modi in India in 2014, and President Kabila in the DRC in 2018. This is a consistent practice that we have afforded to heads of states, heads of governments, and foreign ministers. तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने अपने भाषण में कहा, अपने प्रवक्ता वेदांत पटेल से, जो कि मूल रूप से भारतीय मूल के ही हैं लेकिन वर्तमान में अमेरिकी विदेश विभाग के अंदर प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, अमेरिका सरकार की तरफ से भाषण देते हैं। इन्होंने कहा कि हमने पहले भी कई नेताओं को छूट दी है। उदाहरण के लिए 1993 में राष्ट्रपति ये एरिस्टाइड, 2001 में मुगाबे, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी, 18 में कांगो के राष्ट्रपति कबीला, इनको छूट दी गई। अमेरिका ने गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर ट्रैवल बैन दिया था,
लेकिन मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनसे वो ट्रैवल बैन हटा दिया गया था। अब सवाल बनता है, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जो इम्यूनिटी मिली वो 18 तारीख को मिली, लेकिन अमेरिका के लोग इस बात से खुश नहीं हुए। यही कारण है कि उन्हें बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है बाइडेन को, क्योंकि बाइडेन चुनाव प्रचार में ये कहते आए थे, चुनाव प्रचार में कभी उन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कभी नहीं कहा था कि इंडिया में जो हुआ है उसके लिए मोदी को पनिशमेंट दिया जाएगा। किसी राष्ट्रपति ने खत्म हुई और इसमें एक जवाब भी आ गया। जो रुखसार भाई ने अंकल सर की जो पहले वीडियो बना चुके इसमें कहा था कि हमारे चरहिते इमरान खान साहब मुल्क की खातर यू टर्न इन्होंने अपनी सियासत खातर लिया। मैंने इसे बोला था कि सियासत में कुछ भी सियासतदान बोल देते हैं, वक्त चेंज होता रहता है, हालात चेंज होते रहते हैं, यू टर्न लेते रहते हैं, सारी कंट्री लेती है। अब देख लो इमरान खान ने यू टर्न लिया भाई। बात तो सुने, ये रुखसार भाई ने तो किया है ना, अंकल साहब ने अल जजीरा की रिपोर्ट थी, अंकित सर ने बताया था। हाँ, वही मैं साबित कर रहा हूँ, अब मैं वही कह रहा हूँ। अब वो झूठ साबित हो रहा है कि नहीं रुखसार भाई, जो चरित्र कह रहे हैं आप इमरान खान साहब को, चलो जिसे मर्जी बोल ले, ये तो दुनिया की सुपर पावर चरित्र मुल्क है, जिसने जो बाइडेन ने ट्रंप की हुकूमत में जब इलेक्शन होना था ना, उस वक्त रुखसार भाई बोला था मैं मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर केस चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो जमाल खशोगी का, जमाल खशोगी का जो वो काम कर रहे थे उनके ऊपर जिस तरह भी मरवाया या जिसने मरवाया, हम मुकम्मल डिटेल पे जाना नहीं चाहते, सारी दुनिया जानती है। उस वक्त रुखसार भाई इसने बहुत बड़ा दावा किया था जो बाइडेन ने, तो और ये भी बोला था मैं कभी भी सऊदी अरब नहीं जाऊंगा, तो सऊदी अरब हमारे यहाँ ही आएगा। तो अब देख ले यू टर्न हुआ कि नहीं हुआ भाई। सऊदी अरब का जो शहजादा वो तो उधर नहीं गया, अभी तक भी रुखसार नहीं गया अमेरिका। वो देख लो बंदा जो बाइडेन, जो अमेरिका की दुनिया की पावरफुल कंट्री का सदर है, वो गया है सऊदी अरब, और उसके साथ ना मोहम्मद बिन सलमान के वालिद ने हाथ मिलाया रुखसार भाई, ना ही कोई प्रोटोकॉल दिया गया, ना रेड कारपेट बिछाया गया जो हर प्राइम मिनिस्टर को बिछाया जाता है, ना ही हाथ मिलाया मोहम्मद बिन सलमान ने। इससे बड़ी बेइज्जती दुनिया में क्या है, मुझे ये बताओ। अच्छा ये बात एक और इसमें निकल कर आती नहीं, है। इसमें क्या यू टर्न नहीं लिया जो बाइडेन ने? चलो कुछ तो साबित हुआ ना रुखसार भाई, आपने खुद अच्छा इधर एक और सवाल पैदा होता है पीएम मोदी साहब के रिलेटेड। हाँ। क्या उनके ऊपर को जो इल्जामात लगाए गए थे, जिस तरह वो कह रहे हैं अपना, इनके यूएसए के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमने उनको भी गुजरात के दंगे की वीडियो रिलीफ दी, क्या वाकई में, मैं इंडियन व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में पीएम मोदी इस तरह किसी भी केस में मुलव्वस थे? क्या वाकई में यूएसए ने उनको इस चीज से पाक किया, फिर उन्हें रिलीफ क्यों दिया? रिलीफ दिया क्यों, तो सवाल नहीं होता, मसला ये क्या वाकई थे, क्योंकि हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं, खैर मुझे नहीं है, मेरी बात सुनो सर भाई, हम मुझे नहीं सुनते आ रहे थे, क्योंकि जिस बात का मुझे पता नहीं होगा मैं वो बात नहीं करूंगा भाई। हाँ, मैं ऑथेंटिक बात नहीं करूंगा, मैंने जो सुना है ना, सिर्फ जितना मैंने सुना था रुखसार भाई, वीडियो बनाने से या खबरों देखने से, ये सारा कुछ पहले हम ये हमारे बड़ों से ये सुनते थे। रुखसार जब डेरे वगैरह पे बैठते या स्कूल में लड़के बैठते, कहते थे भाई इंडिया के अंदर एक मोदी है, उसने भाई गुजरात के अंदर आग लगा दी, मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया है, ये कर दिया वो कर दिया। हमें यकीन माने, हमें मोदी का पता ही नहीं होता वो कौन है या किस कंट्री में, ये कहते थे मोदी ने वो किया, ये किया, इस तरह। ये तो बाद में आके हमें 10 के बाद पता चला कि मोदी कौन है। वो मोदी साहब एक गुजरात के सीएम बने थे उस वक्त रुखसार भाई, बाद में वजीर आजम। नहीं, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में मोदी साहब ने मुसलमानों पर जुल्म किया था? मेरी बात सुन, मैं इसमें ना यकीन के साथ ये कह सकता हूँ उसने नहीं किया या नहीं करवाया, तो ना ही मैं कह सकता हूँ ये कि उसने करवाया है। मुझे इतना नहीं, मुझे पक्का पता नहीं है, मैं इसके बारे में खुल के नहीं बोलूंगा। आदमी मुसलमानों की जो अजान है उसका एहतराम करते हुए अपनी स्पीच रोक सकता है, मैं इस बात पर आता हूँ, मुझे बाकी डिटेल नहीं पता, जो अपनी स्पीच रोक कर स्टॉप कर सकता है अजान के एहतराम में, वो किसी मुसलमान को कैसे नुकसान करवाएगा? मेरा भाई मैं बात तेरी आवाज से एग्री करता हूँ। उसने अजान हुई तो अपनी तकरीर रोक दी, बहुत अच्छी, एक इंसानियत के नाते उसने वो किया तो ठीक है, लेकिन ये एक सियासी रंग भी तो हो सकता है रुखसार भाई। उनको अजान की कदर का क्या पता या नमाज की कदर का क्या पता? जो हिंदुइज्म में है रुखसार भाई, जिसको हिंदुइज्म मानते हैं, मेरी बात सुन, हमें उसके धर्म के बारे में कुछ इल्म नहीं, वो किस तरह वो मानते हैं या कितना मानते हैं, हमें तो अपने दिन का पता है, हम उसकी ही बात करेंगे। तो उन्होंने अगर एहतराम किया अजान का, तो लेकिन दुनिया में जितने भी मुसलमानों ने रुखसार वो वीडियो देखी, वो अच्छे लफ्जों में मोदी को याद कर रहे हैं कि नहीं? आज हम भी कर रहे हैं, बेशक उन्होंने एक सियासी ही बयान दिया होगा,
इस तरह किया होगा, लेकिन दुनिया के सामने तो दिखाया तो है ना कि अज़ान के वक्त वो चुप हो गए, उन्हें तकरीर अपनी बंद कर दी। वो एक अच्छी बात थी, वो एक अच्छा वक्त था, ठीक है। लेकिन बात आती है भाई उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, इसके ऊपर पक्की बात मेरे पास रुखसार नहीं है। अच्छा, ये फिर इससे ये चीज ये भी ज़ाहिर होती है कि जो यूएस की बात है ना, वो भी ऑथेंटिक नहीं है। कोई भी 100% नहीं होता। मान गए ना फिर आप वो जो है ना, सॉरी, क्या बीबीसी किन की है? बीबीसी लंदन है ना, बड़ी कंट्री है ना, जिनको बड़ी कंट्री माना जाता है ना मेरा भाई। बड़ी कंट्री है, बड़ी न्यूज एजेंसी है। हाँ, तो उनके भी ब्रिटिश ब्रॉड आप ये बात एग्री कर सकते हैं रुखसार, आप ना भी करें आपकी मर्जी, लेकिन मैं कहता हूँ मीडिया वाले झूठ जरूर बोल लेते हैं, कुछ न कुछ अपने से भी मिला लेते हैं। मीडिया को आग लगाया है, बात को आग लगाने के लिए, बात का बतंगड़ बनाने के लिए कर लेते हैं मेरा भाई। इन्होंने तो न्यूज चलानी होती है। अच्छा, बात इतनी है भाई को मैं ये देखता हूँ कि इधर कोई भी 100% प्योर चीज कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे ना बस समझ लें कि अगर 50-50 होता है, जो भी बयान देते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि ये यू टर्न ले। हाँ जी। लेकिन इधर बात फिर मैं सवाल बॉल इंडियन व्यूवर्स के ग्राउंड में फेंकता हूँ कि क्या वाकई में जो यूएस ने बात की है साथ में मोहम्मद बिन सलमान के साथ पीएम मोदी की, कि हमें 2014 में पीएम मोदी साहब को भी इम्यूनिटी दी थी, रिलीफ दिया था, जो कि उनके ऊपर कुछ आरोप थे, क्या वाकई में वो हकीकत थी कि सिर्फ एक इल्जाम ही थे? ये बड़ा अहम सवाल है। मोहम्मद बिन सलमान की तो चीज़ें जो सामने आती है डायरेक्ट खुद नहीं किया, करवाया था, क्या ऐसे भाई ये मानने में भी आ सकता है रुखसार कि उन्होंने करवाया होगा, आप तो नहीं किया, किसी अनासर से करवाया होगा, ये साबित नहीं हुआ कि उसने करवाया भी है कि नहीं। लेकिन मोदी साहब के ऊपर एक इल्जाम है जो यूएस ने, जो उन्होंने कहा कि हम वो उठाते हैं, वो जो किया था, इसका मतलब है कुछ तो दाल में काला है। तो ये साबित आपने करना है, इसके ऊपर आरोप थे या नहीं? क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो जो गुजरात से तलक रखते होंगे, शायद कुछ ऐसे हो जो हमें देख रहे हो जो गुजरात से तलक रखते हो, क्योंकि गुजरात के बारे में ज्यादा अफवाहें फैलाई जाती थी। हालांकि मैं समझता हूँ गुजरात जो है उसने तरक्की की है पहले की निस्बत बहुत ज्यादा। जो मिसाली एक समझ वो उनकी एक रियासत बनी है। भाई अगर ये कह सकते हैं आप, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गुजरात में काम हो गया है, इसमें अभी भी हो रहा है गुजरात में, कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आती, ये दोनों एक मुतजाद चीजें एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि एक तो और एक बात तुझे समझ आ गई होगी, जो मैंने तुझे पहले वीडियो में बोला था, ये सियासतदान यू टर्न लेते हैं बड़े बड़े। अब तो पूरी दुनिया सुपर पावर के जो लीडर उसने यू टर्न लिया है। अब तो आप माने ना, जो ये होते रहते इमरान खान हैं। ने यू टर्न नहीं लिया भाई। भाई मैं भी कह रहा हूँ इमरान खान ने यू टर्न नहीं लिया। मैंने कोई न्यूज नहीं सुनी यार हमने कोई न्यूज सुनी ही नहीं। चले जो ये तो बात होगी जो इमरान खान यू टर्न लिया कि नहीं लिया, ये नहीं लिया भाई। लेकिन जो बाइडेन ने यू टर्न लिया है, ये साबित हो गया। ये साबित हो गया। ये सुपर पावर घुटनों पर आ गई है सऊदी क्राउन के सामने। भाई वो मोहम्मद बिन सलमान जिसने सलाम तक नहीं लिया, जो बाइडेन अमेरिका की कंट्री सुपर पावर कंट्री से सलाम नहीं लिया, रेड कारपेट भी नहीं बिछाए, तो वो उसके ऊपर देख रहे मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरह अपना चहेता बना रहा है। इससे साबित होता है ताकत है सऊदी अरब में। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में सुनाता हूँ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।